हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे, ट्रेडिंग को एंजॉय कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज का मार्केट बहुत ही शानदार मार्केट था। बहुत अच्छा मोमेंटम था मार्केट में, अप साइड भी और डाउन साइड भी। तो दोस्तों, आज का मोमेंटम आने का क्या कारण था, इस पे थोड़ी सी हम चर्चा कर लेते हैं। आज जो अपना ट्रम्प वाला जो ट्रम्प वाला मामला था, जो टैरिफ लग रहा था अपने इंडिया पे, जैसे कि हम इंडिया से कोई भी सामान अगर अमेरिका में भेजते हैं तो उसमें 25% टैक्स वाला जो स्लैब था उसकी न्यूज़ थी। तो इसके लिए मार्केट आज ओपन हुआ, तो उसके बाद मार्केट वेट कर रहा था उसमें कुछ नतीजे आए। अगर उसमें नेगेटिव नतीजे आते तो मार्केट डाउन, और अगर पॉजिटिव नतीजे आते तो मार्केट अप। तो दोस्तों, हम अब उसकी मार्केट ने यहाँ पर उसका वेट किया, फिर उसके बाद मार्केट ने देन जो है पॉजिटिव नतीजों पे मूवमेंट दिखाया, देन नेगेटिव मूवमेंट आया। तो दोस्तों, चलो हम चलते हैं अपने जो हमारा रूल है, हमारा एंट्री सेटअप है जिस पर हम काम करते हैं, जो अपना सेटअप है उस पर हम काम कर रहे हैं, उस सेटअप की ओर चलते हैं टाइम वेस्ट ना करते हुए। तो दोस्तों, जब मार्केट ओपन हुआ तो एक सपोर्ट एरिया था, ये अच्छा एक सपोर्ट एरिया था। प्रीवियस में अगर देखें तो मार्केट यहाँ से खूब अच्छा ऊपर गया था। तो ये एक अच्छा सपोर्ट एरिया था। तो मार्केट सपोर्ट एरिया से थोड़ा सा ऊपर ही ओपन हुआ था, और ऊपर एक रेसिस्टेंस एरिया भी था साथ में। रेसिस्टेंस एरिया, अच्छा रेसिस्टेंस एरिया है, क्योंकि इससे हम प्रीवियस में जा रहे हैं तो मार्केट में यहाँ से बुलिश मोमेंटम था, तो ये एक अच्छा रेसिस्टेंस एरिया भी था साथ में। तो दोस्तों, मार्केट जो अपना रूल है 5 मिनट की कैंडल रूल, तो 5 मिनट की कैंडल जो बनी थी वो डोजी कैंडल बनी थी। डोजी टाइप की कैंडल है। तो ये कैंडल हमें बता रही है कि मार्केट में जो बुलिश हैं और बियरिश हैं वो बराबर हैं। बुलिश और बियरिश जो लोग हैं, जो बाइंग करने वाले, सेलिंग करने वाले, वो इक्वल मात्रा में दोनों ही अपनी जो है पावर को लगा रहे हैं। लेकिन उसके साथ ही साथ ये कैंडल ग्रीन थी, ग्रीन कैंडल। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो बुलिश लोग हैं, जो बुलिश हैं, वो स्ट्रॉन्ग हैं। बायर्स कहीं ना कहीं यहाँ पर स्ट्रॉन्ग हैं। अब जब बायर्स स्ट्रॉन्ग हैं तो मार्केट में देन नेक्स्ट कैंडल बनाई, तो ऊपर एक रेजिस्टेंस एरिया भी था। तो हमारा नेक्स्ट 5 मिनट की कैंडल से हमें ये पता चल गया कि जो बायर्स हैं वो स्ट्रॉन्ग हैं, और डोजी कैंडल बनी है तो मार्केट कहीं ना कहीं मतलब साइडवेज भी हो सकता है, या देन बुलिश हो सकता है। साइडवेज होगा या फिर बुलिश हो सकता है। तो मार्केट में ठीक वैसा ही हुआ, और प्लस इसका सपोर्ट इसका, और जब हम इसका वॉल्यूम देखते हैं तो वॉल्यूम भी हाई है, मतलब वॉल्यूम ने भी सपोर्ट किया है इस चीज़ के लिए। तो ऊपर रेसिस्टेंस एरिया है। अब हम अपने 15 मिनट के कैंडल रूल पे आते हैं। तो हमारा 15 मिनट का कैंडल रूल होता है कि 15 मिनट की कैंडल का हाई या लो ब्रेक हो। तो इसका 15 मिनट की कैंडल का हाई ये है, लो ये है। तो दोस्तों, जब थोड़ा न्यूज का भी इफेक्ट था तो मार्केट ने इस लेवल पे 15 मिनट की कैंडल का हाई ब्रेक किया। 15 मिनट की कैंडल का हाई जब ब्रेक हुआ, तो अगर हम इस पे देखें तो इस पे वॉल्यूम भी अच्छा खासा था। वॉल्यूम अच्छा खासा होने के साथ साथ एक मार्केट ने एक रेसिस्टेंस एरिया को भी निकाला था, एक रेसिस्टेंस एरिया को भी निकाला। तो यहाँ पर अपना एंट्री सेटअप हो सकता था, यहाँ पर हम एंट्री ले सकते थे। लेकिन ये 15 मिनट की, ये जो 5 मिनट की कैंडल थी, अगर इसको हम प्रीमियम में चले जाएं अगर, तो वहाँ पर ये 50 पॉइंट के करीब की कैंडल थी, और यहाँ पर भी ना ये 50 पॉइंट की कैंडल है, ये देखो 52 पॉइंट की। तो वहाँ पर 50 पॉइंट की कैंडल थी। इतनी बड़ी कैंडल पे यहाँ इस जगह एंट्री लेना और इतना एसएल लेना, तो ज़्यादा एसएल हो जाता। तो इसके लिए हम इसमें एक रूल और अप्लाई कर सकते थे। हम थोड़ा सा वेट करते, वेट करने के बाद मार्केट जब रिवर्स लेगा ना, तो हम एंट्री कर सकते हैं। तो मार्केट ने यहाँ पे इसका सब रीटेस्ट किया, जिस रेसिस्टेंस एरिया निकाला उसका रीटेस्ट किया। देन एक हैमर कैंडल बनाई। हैमर कैंडल में वॉल्यूम नहीं था कैंडल में, तो हम तो इसमें एंट्री नहीं बन सकती थी अपनी। लेकिन देन जब मार्केट इस लेवल को निकाल रहा था, इस वाले लेवल को, तो हम एक छोटा सा रिस्क लेके, मतलब कि इस हैमर कैंडल तक का हम एसएल लेके, और मतलब 19 पॉइंट 20 पॉइंट का हम एसएल लेके देन 1:2 का टारगेट अचीव कर सकते थे। तो देन अगर हम 1:2 का टारगेट अचीव कर सकते थे दोस्तों, तो 1:2 का टारगेट यानी कि 40 पॉइंट का हम टारगेट अचीव कर सकते थे यहाँ से। तो 40 पॉइंट का टारगेट हमें यहाँ अचीव हो जाता आसानी से, ये रहा। उसके बाद देन मार्केट ने 60 पॉइंट का टारगेट दिया है।
ठीक है, ओके, 60 पॉइंट का टारगेट है हमारे, लेकिन हम 40 पॉइंट का टारगेट ईजी अचीव कर सकते थे। देन दोस्तों उसके बाद अगर हम बात करें तो मार्केट ने तो ऊपर एक रेसिस्टेंस एरिया भी था, तो मार्केट ने थोड़ा सा रिवर्सल लेके और जो यहाँ से जिन लोगों ने बाइंग करी होगी ना, जो बाइंग करके यहाँ तक आ रहे होंगे, उनको निकालने के लिए मार्केट ने, उनके एसेट खाने के लिए मार्केट ने थोड़ा एक बाउंस बैक लिया और इस वाले एरिया से सपोर्ट लेके, इस वाले उससे सपोर्ट लेके देन मार्केट ऊपर की तरफ मूव करेगा। मूव करने के बाद ऊपर ये एक रेसिस्टेंस एरिया है, रेसिस्टेंस एरिया के साथ साथ प्रीवियस क्लोजिंग भी आ गई। अब दोस्तों प्रीवियस क्लोजिंग भी आ गई, रेसिस्टेंस एरिया होने के साथ साथ एक प्रीवियस क्लोजिंग भी है। तो प्रीवियस क्लोजिंग है, रेसिस्टेंस एरिया है, यानी कि दो दो चीज़ें हैं रोकने के लिए। तो मार्केट ने इसको निकाला। जब मार्केट ने इसको निकाला तो इस कैंडल पे, इस कैंडल से निकाला मार्केट ने, इस कैंडल से इसको ब्रेक किया। तो ये वाला ब्रेक किया तो इसमें प्रीवियस कैंडल से हाई वॉल्यूम था, यानी कि ये मार्केट ने इस लेवल को अच्छे से निकाल दिया। उसके बाद देन इस रेसिस्टेंस को निकालने के लिए जब हम रेसिस्टेंस को निकाला इस कैंडल में, तो हमने देखा प्रीवियस कैंडल से हाई वॉल्यूम इसमें भी है, यानी कि ये जो ब्रेकआउट है ये फेक नहीं है, ये रियल ब्रेकआउट है। देन मार्केट ने थोड़ा सा टाइम एक रिएक्शन कैंडल बना के देन हैमर बना के मार्केट ऊपर की तरफ मूव कर गया। जो यहाँ पर जिन्होंने बाइंग करी होगी उनको मार्केट ने थोड़ा निकालने का, डराने का प्रयास किया। देन मार्केट ऊपर के लिए मूव करेगा। ऊपर एक रेसिस्टेंस एरिया और था, ये एक अच्छा रेसिस्टेंस एरिया दोस्तों। जो मैंने लाल है हमारे, जो मैंने लाल कलर कर दिया, ये एक अच्छे रेसिस्टेंस एरिया है। ये थोड़े हल्के हल्के रेसिस्टेंस एरिया, लेकिन अच्छे रेसिस्टेंस एरिया है ये वाले। तो ये भी अच्छा रेसिस्टेंस एरिया माना जाता है, प्रीवियस क्लोजिंग को अच्छा रेसिस्टेंस मानते हैं, अच्छा रेसिस्टेंस या सपोर्ट मानते हैं। तो देन मार्केट ने यहाँ पर इसे ब्रेक किया। देन मार्केट ने यहाँ आया, मार्केट ने इस कैंडल से इसे ब्रेक किया। इस कैंडल में प्रीवियस कैंडल से हाई वॉल्यूम नहीं था, इस कैंडल में हाई वॉल्यूम नहीं था। उसके बाद देन मार्केट में एक रिएक्शन कैंडल बनी। रिएक्शन कैंडल के बाद मार्केट ने एक चीज़ फॉर्म की, अगर आपने नोटिस की होगी तो मार्केट ने डबल टॉप बनाया दोस्तों। डबल टॉप बनाने के साथ साथ अगर हम इसका आरएसआई चेक करेंगे ना, तो आरएसआई डाइवर्जेंस भी बना। यहाँ पर आरएसआई डाइवर्जेंस भी बना, डबल टॉप होने के साथ साथ आरएसआई डाइवर्जेंस भी बना। आरएसआई डाइवर्जेंस बनता है देन हम जब वो अपने इस लेवल को अगर ब्रेक करता है ना, तो हम एंट्री ले सकते हैं। और जब मार्केट ने इस लेवल को इस कैंडल से ब्रेक किया तो प्रीवियस कैंडल से हाई वॉल्यूम भी था इस कैंडल में। इसकी कंफर्मेशन कैसे होती है कि प्रीवियस कैंडल से हाई वॉल्यूम होना चाहिए इसमें। तो देखो दोस्तों, प्रीवियस कैंडल से हाई वॉल्यूम भी है, प्रीवियस कैंडल से हाई वॉल्यूम है, डबल टॉप है, प्रीवियस कैंडल से हाई वॉल्यूम ने इसे ब्रेक किया है। ब्रेक करने के साथ हम यहाँ पर एंट्री ले सकते थे, हम यहाँ पर एंट्री ले सकते थे छोटे सी रिस्क के साथ। एक तो एक इस प्रीवियस कैंडल के रिस्क के साथ हम यहाँ पर एक एंट्री ले सकते थे दोस्तों। और उसके साथ ही साथ वॉल्यूम ने सपोर्ट किया, आरएसआई डाइवर्जेंस है, डबल टॉप है। तो इसका टारगेट अपना आरएसआई डाइवर्जेंस का जो टारगेट होता है ना, वो होता है मार्केट ना यहाँ से प्रीवियस, मतलब मार्केट चला होता है ना, प्रीवियस मार्केट चला था यहाँ से, इस जगह से प्रीवियस मार्केट जहाँ से चला होता है ना, वहाँ से पूरा टारगेट होता है आरएसआई डाइवर्जेंस का, ये वाला। तो जो इसका टारगेट होता है ना, वो ये वाला होता है। तो यहाँ तक मार्केट को रिवर्स आना चाहिए मार्केट, लेकिन थोड़ा मार्केट एक रेसिस्टेंस एरिया आ गया है। तो मार्केट यहाँ पे आके फंसे, रेजिस्टेंस से आके क्लोजिंग हुई है मार्केट की। लेकिन देन हमें ये वाला मूव, हमें ऑलमोस्ट टारगेट तो मिल चुका है, लेकिन देन हमें ये वाला मूव ना हो सकता है हमें कल अचीव हो जाए। तो ऑलमोस्ट हमारा टारगेट डन है दोस्तों। यहाँ तक तो मार्केट आ गया है, सिर्फ 20 पॉइंट की रह गई है ना, 20 पॉइंट है तो हो जाता है। तो इस तरह से दोस्तों आज मार्केट में बहुत अच्छा मोमेंटम था, बहुत अच्छा लोगों ने पैसा बनाया, बहुत अच्छा टारगेट अचीव हुआ लोगों को। आज आपका दिन कैसा रहा आप हमें कमेंट करके बता सकते हो। अगर आपकी कोई क्वायरी हो तो आप हमसे वो भी पूछ सकते हो।